बहार ही है, बहारों के चमन सेहत के दुआएं ही लिए। दिल गाते रहे, मुस्कुराते रहे। तो वही शख्स द जायंट पेश कर रही है वॉल्यूम नंबर 1 के बाद वॉल्यूम नंबर 2, हंसते गाते मुस्कुराते दिल लुभाते हुए आप ही का मनचाहत मोहम्मद शरीफ ईसान। हज़रात, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। बहुत से लोग मुझे जानते हैं और बहुत से लोग मुझे नहीं भी जानते हैं। जो मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों को मैं जानता हूँ। कुछ वक्त के लिए मैं एक मस्खरा बन गया हूँ, क्योंकि मेरा ये लतीफ़ा एक डॉक्टर की दवा यानी गोलियां की तरह असर करता है। जब भी आप हंसते हैं उस घड़ी आप अपनी सारी बेचैनी, दुख दर्द, गरीबताई, भूख प्यास भूल जाते हैं, वो चाहे एक पल के लिए भी क्यों ना हो। और उसका खास भेद है हंसते हंसाते हुए जिंदगी के गुजारना। सुबह के वक्त एक डॉक्टर ने अखबार पढ़ते ही अपनी पत्नी से बोला, अरे मोर जाने मन बुलबुली बेगम, बहुत दिनों से जो तूने नई सलवार, साड़ियाँ, कपड़े वगैरह खरीदना चाहती थी ना, अब वो नेक मुराद तेरी पूरी होने वाली है। पत्नी ने हैरान होकर पूछा, अरे मोर कंजूस डॉक्टर जी ने ये अचानक तेरा सराफत दयालु ख्याल कहाँ से आ गया? तो डॉक्टर ने बोला, अरे धन्य हो बेगम, अखबार में लिखा हुआ है कि हमारे शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है। इसका नतीजा ये है कि वो सारी मरीज के कारण अब हम दोनों माला माल हो जाएंगे। मेरा दादा मियाँ इसहाक और दादी नोहरी हिंदुस्तान लखनऊ से आकर सुरीनाम देश डिस्ट्रिक्ट निकेरी में जा बसे थे, जहां दोनों मेहनत के साथ तरक्की किए और सारी निवासी के अंदर भी बहुत मशहूर थे। मेरी दादी एक डॉक्टर के पास गई थी दांत उखड़वाने के लिए। डॉक्टर ने बोला, बुढ़िया मुंह खोल। उसी वक्त डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी हथियार ढूंढने लगा। बुढ़िया के तरफ देखकर फिर एक बार बोला, और मुंह खोल। इधर उधर देख दाख करके एक बार फिर बोला, और ज्यादा मुंह खोल बुढ़िया। तो इतने में बुढ़िया गुस्से में बोला, अरे क्या रे, तू मेरी मुंह में बैठकर मेरी दांत उखाड़ेगा क्या? एक पत्नी अपने कढ़ियाओं पर हाथ रखकर अपने पति से तड़प कर बोला, जब भी सुनो तो तेरे सिर में दर्द है, कभी पेट में पीड़ा उठा है, कभी इधर कभी उधर दर्द होता रहता है। तू जल्दी से सफर, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। डॉक्टर का घर पहुंचकर आदमी अंदर डॉक्टर के कमरे में गया और औरत ने बाहर दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। डॉक्टर ने मरीज को छानबीन करके बोला, मैं जान गया हूं तुझे क्या हुआ है, तुझे एक खतरनाक कीड़े ने बीमार किया है। तो आदमी ने बोला, अरे डॉक्टर जरा धीरे से बोल, वो खतरनाक कीड़े बाहर खड़ी है, अरे वो कहीं सुन न ले। एक शहर के रहने वाला नौजवान गांव गया खेती बाड़ी में अपना जिंदगी के आजमाइश करने के लिए। अपना आखिरी दौलत से उसने एक खेत खरीदा, एक गधा और एक हर। गधा को हर में बांधकर जब वो खेत जोतने लगा तो गधा अचानक जमीन पर गिरा और टांग पसारे चित हो गया। आदमी जानवरों के डॉक्टर के पास दौड़ा गया, अपना समस्या बताया। डॉक्टर ने बोला, तू चिंता मत कर, एक दवा यानी गोली ले जा, पाइप में रखकर गधा के मुंह में घुसेर कर फूंक देना। गोली गधा के पेट में जाते ही गधा चंगा हो जाएगा। जैसा बोला वैसा ही किया। थोड़ी देर में आदमी ने डॉक्टर के पास फिर दौड़ा गया और हाँफते बोला, अरे डॉक्टर गजब हो गया, मैं करूं तो क्या करूं, गजब हो गया। डॉक्टर ने हैरान होकर बोला, अरे बरखुरदार, जरा शांत होकर ये तो बता, हुआ है क्या? तो आदमी ने बोला, डॉक्टर मैं पाइप में दवा यानी गोली रखा, गधा के मुंह में घुसेरा, और जब मैं अपना मुंह लगाया फूंकने के वास्ते तो गधा पहले ही फूंक दिया। मेरा दादा एक रेडियो के दुकान में इतराज किया कि रेडियो का दाम बहुत महंगा है।
तो दुकानदार ने समझाया कि बाबा ये ऐसा वैसा देसी रेडियो नहीं है, ये विलायती रेडियो है, ये जापान के रेडियो है। रेडियो खरीद कर जबकि उसने घर ले जाकर ऑन किया तो पहला आवाज सुनाई दिया, ये रेडियो पर हमारी वो है। मेरा दादा वो रेडियो फौरन बुताकर ले जाकर दुकानदार के सामने झिटिक करके बोला, धोखेबाज, फरेब, बेईमान दुकानदार, तूने तो कहा था कि ये विलायती रेडियो है, जापान का रेडियो है, लेकिन ये तो रेडियो पर हमारी वो है। एक देहाती बुजुर्ग आदमी पहली बार सिनेमा गया हिंदुस्तानी फिल्म देखने के लिए। टिकट खरीद करके अंदर गया, थोड़ी देर में लौट कर आया, एक टिकट फिर खरीदा, अंदर गया, फिर लौट आया, एक टिकट फिर खरीदा। तीसरा दफा जब उसने टिकट खरीदने को आया तो टिकट बेचने वाला ने बोला, ए बाबा चक्कर क्या है, अरे ये तो बता क्यों तूने बार बार यहाँ टिकट खरीदने को आता है। तो आदमी ने बोला, हदस खा करके बोला, साहब मैं एक शरीफ मोहब्बती ईमानदार आदमी हूँ, पहली बार मैंने सिनेमा आया हूँ हिंदुस्तानी फिल्म देखने के लिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंदर एक आदमी मेरा टिकट लेकर के 2 टुकड़ा में फाड़ देता है, मुझे एक नई टिकट दे, इस दफा मैं उस शैतान को 2 टुकड़ा में फाड़ दूंगा। एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी गर्मी के मौसम में अपना घर से निकला ज़ैदर पार्क जाने के लिए, क्योंकि उनको खबर मिला था कि गर्मी के मौसम में वहां बूढ़ पुराने लोग आपस में मिलते जुलते हैं। रास्ते में एक लड़का से पूछा, ए लड़का ज़ैदर पार्क किधर है रे? तो लड़का ने बोला, मैं जानता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। तो बूढ़ा ने बोला, अरे तू कितना शैतान लड़का है रे, तू स्वर्ग यानी जन्नत नहीं जाएगा? तो लड़का ने फौरन जवाब दिया, मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग यानी जन्नत नहीं जाऊंगा, लेकिन तू तो ज़ैदर पार्क नहीं जाएगा रे। जवान माँ बाप बड़ी प्यार के साथ वीडियो फिल्म देख रहे थे। एक लौटा बेटा ऊपर के कमरे में सो रहा था। बेटा ने ऊपर से आवाज दिया, बप्पा प्यास लगा है, एक गिलास पानी तो लिया। बाप ने तरफ करके बोला, मुंह बंद कर और सो जा। कुछ देर बाद फिर लड़का ने आवाज दिया, ए बप्पा प्यास लगा है, पानी क्यों नहीं ले आता? तो बाप ने गुस्से में बोला, अभी मैं डंडा लेकर ऊपर आऊंगा। थोड़ी खामोशी वक्त के बाद में लड़का ने बड़ी प्यार से बोला, ए बप्पा अगर तू ऊपर आएगा एक डंडा लेकर के तो साथ एक गिलास पानी भी लेते आना। तूफान उठा, आंधी आया, समुंदर का बांध यानी दीवार देख फटा, एक गांव डूब गया। चारों तरफ लोगों ने अपनी जान बचाकर भागने लगे। एक आदमी अपना घर के छत पर जाकर के बैठ गया। मदद करने वाला एक नाई यानी बोट लेकर आया, आदमी से कहा, आ बैठ जा। छत पर से आदमी ने बोला, अरे बरखुरदार, मैं बचपन से अल्लाह ताला का इबादत करता हूँ, कुरान हाफिज हूँ, अपनी रोज़ा नमाज का फर्ज अदा करता हूँ। आज मुसीबत आन पड़ा तो अल्लाह ताला खुद मुझे बचाने को आएगा। क्या तू अल्लाह ताला हो गया क्या रे? तो बोट या नाई चलाने वाले ने कहा, अरे बहस करने को मुझे कोई शौक नहीं है, और चला गया। इतने में एक हवाई जहाज यानी हेलीकॉप्टर छत के ऊपर आ रुका। एक रस्सी लटकाया और कहा, रस्सी पकड़, मैं तुझे ऊपर खींच लूंगा। तो आदमी ने कहा, अरे तू कहाँ से भेड़ मारने को आ गया रे? मैं तो अपने अल्लाह ताला के इंतजार में हूँ, अल्लाह ताला मुझे खुद बचाने को आएगा। हेलीकॉप्टर भी चला गया, पानी भरते गया और आदमी ने डूब करके मर गया। अल्लाह ताला के पास पहुंचते ही गुस्से में कहा, अरे तेरा भी जवाब नहीं है, सिखाता है और कुछ और करता है और कुछ। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, अरे पहले तो मैं एक बोट तेरे वास्ते भेजा, तूने इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने एक हेलीकॉप्टर तेरे वास्ते भेजा, उसको भी तूने खदेड़ दिया। और अब जबकि तूने पानी में डूब करके मर गया तो यहाँ दांत दिखाने को चला आया। एक फकीर मस्जिद गया और कहा, अरे माई बाप 2-4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दे या तो खाना खिला दे। मुल्ला फकीर को फौरन खदेरा कहकर,
शर्म कर नौजवान, तंदुरुस्त होते हुए कोई काम नहीं करता और भीख मांगता है, अरे शर्म कर। वैसा ही उसने गुरुद्वार, मंदिर, चर्च गया, वहां से भी खदेड़ा गया। फकीर एक शराब खाना में दाखिल हुआ। एक शराबी से बोला, अरे माई बाप, 2-4 दिन से मैंने भूखा हूं, कोई पैसा दे दे या तो खाना खिला दे। शराबी ने शराब के मुंह में 25 रुपया दिया और कहा, जा उस तरफ सड़क के किनारे एक खाने का दुकान है, जा खूब पेट भर खाना खा ले। फकीर ने बाहर निकलकर हाथों में पैसे लेकर आसमान की तरफ मुंह फेर कर बोला, अय भगवान, तेरा भी जवाब नहीं। रहने के एड्रेस और है और मिलने के पता और है। एक मोटा सा औरत एक दुक्सा अपनी खखौड़ी के नीचे दबोकर रास्ते पर जा रही थी। एक शराबी नशे के चूर में बोला, वो सुअर कहां ले जा रहा है? सुनते ही औरत ने फौरन गुस्से में बोली, क्या तू अंधा है क्या रे? ये सुअर है। तो शराबी ने जवाब दिया, अरे तू मुंह बंद कर, मैं तो दुक्सा से बात कर रहा हूं। एक औरत कुत्ता लेकर सौदा खरीद रही थी। दुकानदार ने कुत्ता को ऊपर से नीचे गौर से निहार कर बोला, ये तो सिपाही कुत्ता है। तो औरत ने बोली, तू पागल हो गया है क्या रे? सालों से मैं यही कुत्ता लेकर आती हूं, क्या मैं तुझे पुलिस नजर आने लगी? तो दुकानदार ने बोला, अरे मोर जाने मन, गुस्सा क्यों कर रही है रे? अगर ये पुलिस कुत्ता नहीं है तो मुझे ये तो बता, काहे ये अपना नीचे पिस्तौल टांगा हुआ है? अगल बगल के 2 पड़ोसिन बाहर बड़ी गौर से देख रहे थे कि कैसे एक मुर्गा एक मुर्गी के पीछे पड़ा हुआ दौड़ा रहा है। मुर्गी भागते भागते परासी यानी अंगने में से रास्ते पर गई एक ऑटो यानी मोटर गाड़ी के नीचे आकर और मर गई। मुर्गी वाली पड़ोसिन मुर्गा वाला पड़ोसिन से बोली, देखा पड़ोसिन, तेरी मुर्गा कितना हरामी है। मेरी मुर्गी अपनी जान दे दिया लेकिन वो अपना इज्जत नहीं खोया। रास्ते पर चलते चलते एक लड़की उनकी पीछा करने वाला लौंडा को डांटी, कब से मैं देख रही हूं, क्यों तूने मेरे पीछे पीछे आ रहा है? तुमको शर्म लाज है या नहीं? कान खोल करके सुन, मेरी माँ भी तेरे पीछे आ रही है। अगर उसको पता चला ना तो तेरा खैर नहीं है, तेरी सिर पे जूते बरसेगी। तो लौंडा ने बोला, अरे मोर्च हुई मुई बुलबुली सजनिया, तू मेरा फिक्र ना कर, तेरी माँ के पीछे मेरा बाप भी आ रहा है। सिपाही एक चोर का हाथ पकड़कर पुलिस थाना यानी हवालात ले जा रहा था। रास्ते पर तेज हवा बहा, चोर का टोपी उड़ गया। चोर कहा, अरे देख, मेरा टोपी उड़ा जा रहा है, मैं दौड़ कर उठा ले आऊं। तो सिपाही ने बोला, हाँ, तू मुझे पागल समझता है, तू टोपी लेकर भागता रहेगा और मैं यहाँ खड़े खड़े देखता रहूंगा। तू ठहर, मैं टोपी लेने को जाऊंगा। अस्पताल से टेलीफोन द्वारा शौहर को खबर किया गया, ए जाने मन, तो जल्दी से अस्पताल आ, तेरी बीबी के बच्चा पैदा होने में अब देर नहीं लगेगी। फिर भी शौहर देर में आया। जब उसने अस्पताल में दाखिल हुआ तो नर्स यानी सिस्टर ने कही, अरे कितना ताज्जुब के बात है, देख घड़ी में 2 बजा है और इसी वक्त तेरी बीबी को 2 बेटा यानी जुड़वा बच्चा पैदा हुई है। शौहर सुनते ही बीबी के कमरे में दौड़ा गया और बीबी के हाथ पकड़ करके बैठ गया। बीबी ने सवाल किए, ए हो, इतना देर क्यों लगा दिया? तो शौहर ने बोला, अरे मुंह बंद कर हरामजादी, खैर मना कि मैं 2 बजे आया हूं। मैं 2 बजे आया, तुमको 2 बेटा पैदा हुआ है। अरे तेरी डॉक्टरों ने तो मुझे 12 बजे बुला रहे थे।
अदालत में जज साहब एक मुजरिम को देखते ही पूछा, तेरा चेहरा मुझे जानी पहचानी लगता है, तो यहाँ और दफा आया है क्या रे? तब मुजरिम ने बोला, नहीं जज साहब, मैं यहाँ कभी नहीं आया, ये पहली बार है। तो जज ने अपनी आंखें मुलमुला कर फिर बोला, फिर भी मैं तुमको कहीं देखा है? तो मुजरिम ने बोला, हाँ जज साहब, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं। जज साहब फौरन पूछ बैठा, वो कैसे? तो मुजरिम ने बोला, जज साहब, आप एक रंडी घर में हर वक्त आते जाते हैं, वहां मैं चपरासी हूं, मैं नहीं आपके वास्ते दरवाजा खोलता हूं। एक महान पुराना महल के पीछे अंगने में एक लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उस महल के खरीदने वाला एक नौजवान प्राणी वहां गए। बूढ़ा के देखते ही पूछ बैठा, ए बाबा, ये महल मैंने खरीदने को इरादा किया है, लेकिन लोगों ने कहते हैं कि ये महल कोई खरीदना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ भूत लगता है, यानी शैतान लगता है। अरे ये तो बता, ये बातें सच है क्या? तो दाढ़ी वाला बाबा ने बोला, अरे सब के सब झूठ बोलते हैं बरखुरदार, अगर यहाँ शैतान यानी भूत लगता तो मुझे जरूर मालूम होता, क्योंकि मैं तो यहाँ 500 साल से रहता हूँ। एक आदमी जानवरों का दुकान गया और दुकानदार से पूछा, साहब मुझे 400 चूहा यानी कि 400 मूस चाहिए और 500 चलचट्टा। दुकानदार ने ताज्जुब के साथ पूछा, भाई साहब मैं तो चूहा चलचट्टा का धंधा नहीं करता। अरे लेकिन ये तो बता, इतना ज्यादा चूहा चलचट्टा तूने लेकर करेगा क्या? तो आदमी ने बोला, मैं एक मकान का किराएदार हूं, उस मकान अब मैं छोड़ रहा हूं। मकान का मालिक को मैंने वादा किया था उसी हालात में छोड़ने को जिस हालात में मैंने किराया पे लिया था। एक बेटा स्कूल में पढ़ाई किया कि क्यों सूरज एक दरी खड़ा है और क्यों दुनिया सूरज के गोल गाल में घूमता है और क्यों चांद दुनिया के गोल गाल में घूमता है। बेटा ने बाप का दिमाग आजमाइश करने के लिए सवाल किया, पिताजी ये दुनिया क्यों घूमता है? तो बाप ने अपना शराब का बोतल तरफ देखकर बोला, अरे क्या रे, तू मेरा दारू पी गया है क्या? पागलखाना में जब भी गर्मी के मौसम होता है तो पागलों को बाहर छोड़ देते हैं। एक पागल पेटी में गिर गया, दूसरा पागल उसको पेटी में से निकाला। जो निकाला उसको डॉक्टर ने बुलाकर सवाल किया, क्यों उसने अपना जान खतरे में डालकर दूसरा का जान बचाया था? तो उसने जवाब दिया, क्या है डॉक्टर, हर एक धर्म हर एक मजहब में लिखा हुआ है, सिखलाते हैं कि मुसीबत में अपना दुश्मन को भी बचा लेना चाहिए, और मैं तो बचपन से इंसानियत में सेवा करते आया हूँ, मेरा ये पेशा है, मेरा ये आदत पड़ गया है। डॉक्टर ने बोला, अरे तू तो बहुत समझदारी से बातें कर रहा, तू तो पागल नहीं है, मेरा जिम्मेदारियां पे तू अपना घर जा सकता है, लेकिन जाने से पहले मैंने आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जिसको तूने पानी में से निकाला है वो खुदकुशी कर लिया है, वो एक रस्सी में टंग गया है। तो उसने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर जी, उसने थोड़ी खुद ही रस्सी में टंगा हुआ है, मैंने उनको रस्सी में टांग दिया, क्योंकि जब मैं उनको पानी में से निकाला था तो उसका सारी बदन भीगा हुआ था। एक कलाकार होटल में जा ठहरा, रात का वक्त उनका गले में दर्द होने लगा और दूसरा दिन शो प्रोग्राम देने के कारण उसने फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहा। उनको डॉक्टर के बता दिया गया। वहां जाकर दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर का बीबी दरवाजा खोला। कलाकार ने पीड़ा के कारण धीरे से बोला, डॉक्टर है? तो डॉक्टर के बीबी ने बोली, जोर से बोली, अरे धीरे से क्यों बोलता है मेरी जान, डॉक्टर नहीं है, वो तो 2 हफ्ते के लिए परदेश चला गया है। अरे मेरी फरिश्ता, तू जल्दी से अंदर आ जा। एक कुंवार लड़की शादीशुदा औरत से पूछा, ये तो बता मंगनी और शादी में फर्क क्या है? तो औरत ने बताई
कि जब मेरी मंगनी हुई थी ना, तो मैं सारी रात जागती रहती थी इंतज़ार में कि कब वो अपना घर जाए। और अब मेरी शादी हो गई है ना, तो अब मैं वही सारी रात जागती रहती हूँ, वही इंतज़ार में कि कब वो अब घर आए। एक दोस्त अपना शादीशुदा दोस्त से पूछा, अरे बरखुरदार, जिंदगी कैसे गुजर रहा है? तो उसने कहा, अरे ना पूछ। जब मेरा मंगनी हुआ था ना, तो मैं बोलता था, मेरी होने वाला बीवी सुनती थी। जब शादी हो गया तो मेरी बीवी बोलने लगी और मैं सुनता था। अब इस दिनों में हम दोनों बोलते हैं और रान पड़ोसी सुनते हैं। अदालत में जज साहब औरत से पूछा, श्रीमती जी, तेरी पति मुकदमा चलाया है कि तूने अपनी पति को कुर्सी से मारा है। अरे ये तो बता, काहे तूने अपनी पति को कुर्सी से मारा है? तो औरत ने जवाब दी, जज साहब, मैंने अपनी पति को कुर्सी से मारा है क्योंकि मैं सोफा यानी कि बंगस्टल नहीं उठा सकती थी। एक लड़का स्कूल से अपना रिपोर्ट ले आया। बाप रिपोर्ट देखकर बोला, तू तो मार खाने वाला रिपोर्ट ले आया है। तो बेटा ने फौरन जवाब दिया, अरे यही तो मैंने भी कहना चाहता था पिताजी, जल्दी अपना लाठी उठा, मैं जानता हूं कहां वो शैतान स्कूल मास्टर रहता है। एक धना ठाकुर सेठ एक लौंडा से कहा, मैं जानता हूं किस लिए तूने मेरी एक लौटी बेटी से शादी करना चाहता है। तू मेरा धन के पीछे पड़ा हुआ है। तो लौंडा ने बोला, नहीं साहब, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूं। आपका धन आपका मुबारक हो, मैं आपका धन से नफरत करता हूं। मुझे सिर्फ आपकी बेटी से प्यार है और शादी करना चाहता हूं। तो सेठ ने बोला, अगर तूने सच कह रहा तो जा अपना सारी परिवार को बुला लिया और उन सबके सामने अपना सोच विचार और इरादा बता दे। सबको फौरन बुला कर ले आया। अपना होने वाला ससुर और प्रीतमा के सामने बोला, आप सभी कान खोल करके सुनो, मैं धन दौलत से बेहद नफरत करता हूं। मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मैं सिर्फ सेठ साहब की इकलौती बेटी से प्यार करता हूं और उनके बिना मैं जी नहीं सकता और मैं शादी करना चाहता हूं। तो होने वाला ससुर जी अपना फैसला सुनाया कि सुना आप लोग, ये हमारा होने वाला दामाद अभी क्या कहा है। ये बरखुरदार को धन दौलत से नफरत है। मैंने अपनी बिटिया को सोना चांदी के थाली में खाना खिलाया, शहजादी की तरह पोसा पाला। ये लफंगा मेरी बेटी को कैसे सेवा करेगा, मिट्टी खिलाएगा। ये तो धन दौलत से खुद ही नफरत करता है। ये जांगर चोर को मेरी नजरों से फौरन ले जा, नहीं तो मैं कुछ कर बैठूंगा। एक तंदुरुस्त सही सलामत नौजवान अखबार में अपना ही मौत की खबर पढ़ा और हैरान हुआ कि यह गलतफहमी हुआ कैसे और किसने ये झूठी खबरें छापा है। इसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए उसने अपना एक जिगरी दोस्त को टेलीफोन किया और पूछा, ए दोस्त, आज के अखबार तूने पढ़ा है? तो दोस्त गमी के मूड में बोला, अरे तू भी ना जानी कैसा दोस्त रे, मर गया और मुझे बताया भी नहीं। ये खबर मुझे अखबार में पढ़ना हुआ। अरे मुझे वक़्त पे बता दिया होता तो मैं भी तेरे जनाजा में शामिल होते, तेरे गमी में शरीक होते, एक मुट्ठा मिट्टी तो तेरे कब्र पर डाल दिया होता। फिलहाल ये तो बता, तू टेलीफोन कहां से करता है? एक ही हफ्ते के अंदर एक आदमी दूसरा दफा डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर, जो नींद का गोलियां आप मुझे दिया हुआ था ना, उस गोलियां मेरा सालों का खोया हुआ सुख चैन फिर वापस लौटा दिया है। अरे डॉक्टर, मेरी गुजारिश ये है, वही गोलियां मुझे और ढेर से दे दे। तो डॉक्टर ने बोला, अरे इतनी ज्यादा गोलियां तू एक ही हफ्ते में खा गया, तू बीमार हो जाएगा रे, या तो तू मर जाएगा। तो आदमी ने जवाब दिया, अरे डॉक्टर, मेरा चिंता तू मत कर, वो गोलियां मैं थोड़ी खा रहा हूं,
वो सारी गोलियां मैंने अपनी बीबी के चुपके चुपके खिला दिया है। एक औरत घर पहुंचते ही आवाज दिया, ए हो जरा आइए तो सही, देखिए मैं अपने लिए क्या खरीद करके ले आई हूं। तो पति ने बोला, आने को कोई जरूरत नहीं है बेगम, मैं अपना आंखें बंद करके बता सकता हूं कि क्या तूने अपने वास्ते खरीद करके ले आई है। तो पत्नी ने कही, हाँ जी, तू अपना आंखें बेशक बंद कर रखना, जब दुकानदार अपना पैसे लेने को आएगा ना तो तेरा आंखें खुद बेखुद खुल जाएगा। एक शराबी शराब की दुकान गया और बोला, 3 गिलास दारू ले आ। उसने एक एक करके तीनों गिलास दारू पी गया। थोड़ी देर के बाद तफरे पर एक मौका मार करके फिर हुक्म दिया और 3 गिलास दारू लिया। दुकानदार यानी के शाकी अचंभों के साथ पूछा, भाई साहब मुझे माफ कीजिए, ये पहली बार मैंने देख रहा हूँ कि किसी ने 3 गिलास में दारू पीता, आप क्यों नहीं एक ही गिलास में पीते हैं और लोगों के तरह। तो शराबी ने बताया कि उनका और 2 भाई हैं, एक अमेरिका में रहता, एक सूरीनाम देश में, और उन दोनों के नाम पर भी उसने शराब पीता रहता है। शाकी ने उनका बातें समझ गया और जब भी उसने शराब खाना आया तो 3 गिलास शराब उनके वास्ते रख दिया करता था। एक दफ़ा अंदर आते ही कहा, मुझे सिर्फ 2 गिलास दारू चाहिए। शाकी 2 गिलास रख करके गमी के मूड में पूछा, क्या साहब, क्या तेरा एक भाई चल बसा क्या? तो उसने जवाब दिया, नहीं 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 जी, कोई भी नहीं मरा है। मैं 1 गिलास दारू पीता हूँ अपना भाई के नाम पे जो सूरीनाम देश में रहता है। मैंने एक दूसरा गिलास पीता हूँ अपना भाई के नाम पे जो अमेरिका में रहता है। मैं खुद ही नहीं पीऊंगा क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया है शराब पीने को। जंगलों में 2 जूका आपस में झगड़ा किए, तेज चाकू से भकौल किए। एक तीसरा जूका अदालत में आया गवाह देने के लिए। जज साहब गवाह से पूछा क्या उसने देखा है और इजाजत है अपना ही भाषा में बोलने के लिए। तो उसने गवाह दिया, जूका जूका जूका। कोर्ट खत्म।